हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री लेकर के आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो और नोमेट्री। ट्रिगोनो एक अलग वर्ड है, मेट्री एक अलग वर्ड है। ट्रिगोनो का मतलब होता है तीन कोण और मेट्री का मतलब होता है माप, यानी तीन कोण का माप हम गणित की शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसे ही ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो आप देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। ट्रिगोनोमेट्री में 6 निष्पत्तियाँ होती है पढ़ने के लिए। साइन थीटा, जिसको हम साइन थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं, टैन थीटा बोलते हैं, कॉसेक थीटा बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं और कॉट थीटा बोलते हैं। ये 6 निष्पत्तियों का हम लोग अध्ययन करते हैं। हम लोग 6 निष्पत्तियों का अध्ययन करते हैं। साइन थीटा पहला, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, इसी तरह से चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। तो सबका अलग अलग फार्मूला है, जिसको हम देखते हैं। आप नेक्स्ट देख लेते हैं। साइन थीटा के बारे में हम देखते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। P को हम लंब बोलते हैं और H को हम कर्ण कहते हैं। अब आप देखिए, साइन थीटा P बटा H समकोण त्रिभुज में होता है। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है आपका, तो ये एंगल आपका थीटा है। और थीटा के सामने का जो कोण होता है, थीटा के जो सामने का कोण होता है, वह आपका थीटा के सामने का जो कोण होता है, साइड होता है, उसको हम P बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो रेस्ट बचा हुआ होता है, ये रेस्ट नीचे में है, जिसको हम बेस बोलते हैं। इसी बेस को हम B लिखते हैं, H को हाइपोटेनस लिखते हैं और P को परपेंडिकुलर लिखते हैं। तो शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज में P क्या है, B क्या है और H क्या है। अब नेक्स्ट हम फिर साइन थीटा की तरह कॉस थीटा के बारे में भी जिक्र करते हैं। अब चलते हैं कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का बराबर होता है, आप जब भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे कॉपी में। और ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका थीटा है। तो इस थीटा के सामने में अभी अभी मैंने बताया P होगा, और ये 90 डिग्री के सामने में जो साइड होगा वो H होगा और नीचे वाला बेस होगा। तो बस इसी को देख करके आप देखिए, कॉस थीटा बराबर B बटा H होगा। टैन थीटा है, टैन थीटा बराबर P बटा B होगा। और टैन थीटा का जो जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर उल्टा हुआ, यानी B बटा P होता है। B को आधार कहते हैं दोस्तों। B का मतलब बेस होता है, BASE बेस, और बेस को हिंदी में आधार कहा जाता है। यानी समकोण त्रिभुज का आधार है ये B नीचे वाला। तो आपने सीखा कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा के बारे में कि ये क्या होता है फार्मूला इसका। अब नेक्स्ट चलते हैं।
टेन थीटा हमने, कॉट थीटा हमने देख लिया। अब हम सेक थीटा को देखते हैं। सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, यानी इसीलिए कभी कभी इसको 1/cos थीटा भी लिखा जाता है। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि सेक थीटा को अगर हम लिखेंगे फार्मूला के द्वारा तो b/h नहीं लिख के h/b लिखेंगे। आप लोग याद रखिएगा, h/b लिखेंगे सेक थीटा को। कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा ये साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी 1/sin थीटा लिखते हैं। और 1/sin थीटा लिखते हैं, साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए साइन थीटा को p/h लिखते हैं सूत्र में। आपने पहले पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है, साइन थीटा और p/h यानी लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा का उल्टा लंब बट्टा कर्ण नहीं होके कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, यानी कर्ण बट्टा लंब, यानी इसी को हम बोलेंगे h/p। तो अब हमने नेक्स्ट क्या, साइन कॉस टेन कॉट सारा चीज़ का अपने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब एक रफली आप लिखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 निष्पत्ति हुआ। साइन थीटा बराबर आप p/h, कॉस थीटा को लिखेंगे b/h, टेन थीटा को लिखेंगे p/b और कॉट थीटा को लिखेंगे b/p। सेक थीटा को लिखेंगे, कॉस का उल्टा है यानी कि h/b, और कॉसेक थीटा को लिखेंगे, साइन का उल्टा है, साइन का देखिए, साइन यहाँ देखिए p/h है तो ये h/p हो जाएगा। यानी आपने साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का फार्मूला जान लिया। इस पर आधारित भी प्रॉब्लम हो सकता है, आप इसे पॉज करके दोस्तों नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस पर आधारित और कुछ फार्मूला है जिसको आप देखिए, इसके बाद मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आप, एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। आप इसको भी याद रख लेंगे। दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा = 1, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1। यानी ये सब फार्मूला है और ये क्लास 9th के लिए है, तो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रिगोनोमेट्री का। अब इसके अलावा भी हम नया कुछ सूत्र आपको बताते हैं जिस पर आधारित प्रॉब्लम भी बताएंगे। तो साइन थीटा जो होता है दोस्तों, वो कॉसेक का उल्टा होता है, यानी 1/cosec थीटा लिखेंगे। इसी तरह से कभी ज़रूरत पड़ेगा कॉसेक थीटा को लिखने के लिए तो 1/sin थीटा लिखेंगे। ठीक है, अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा कॉस थीटा लिखने के लिए तो 1/sec, सेक का उल्टा होता है तो 1/sec थीटा लिखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें हो जाएगा तो देखते हैं, इसमें हो जाएगा तो अगर सेक थीटा लिखना है तो कॉस का उल्टा होगा तो 1/cos थीटा लिखेंगे। हाँ, टेन थीटा लिखना है अगर तो 1/cot थीटा होगा, कॉट थीटा। और इसी तरह से कॉट थीटा लिखना है तो 1/tan थीटा लिखेंगे। थीटा ठीक से लिखेगा तो बच्चों। तो इस तरह से हम इतने सारे फार्मूलों को हमने सीखा। अब अगले टॉपिक में, अब इसी में मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। देखिए, सिंपल सा प्रॉब्लम रहेगा, लिखा रहेगा यदि
यदि, एक मिनट, प्रॉब्लम है, पेन तो है नहीं, फिंगर से लिखना पड़ रहा है। यदि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब 3 आधार 4 हो तो साइन कॉस टैन कॉट सेक थीटा कॉसेक थीटा बराबर व्हाट, सभी को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए, मैं प्रॉब्लम आप लोग नोट कर लीजिए, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम को आप डिलीट कर देता हूँ मैं थोड़ा देर के लिए। अब देखिए, आप एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज की बात है, लंब आपका 3 है और आधार आपका 4 है। तो सिंपल सा बात है, कर्ण क्या होगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर होता है सूत्र लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है 3 तो 3 स्क्वायर, और आधार है 4 तो 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, स्क्वायर रूट है 16 9 25 हो गया, इसका अंडर रूट है और फिर 5 आ गया इसका। यानी कि कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, यानी ये 5 हो गया। अब मैं फिर इसे भी डिलीट कर रहा हूँ दोस्तों। अब नेक्स्ट इसके आगे का बात होगा, यानी लंब 3 आधार 4 और कर्ण 5 निकल गया आपका। जगह तो नहीं है इसमें, डिलीट करना पड़ेगा। चलिए, यानी कि P आपका निकला 3, B निकला 4 और H निकला 5। अब साइन थीटा फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं, P/H। तो P/H पढ़े हैं, P/H पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा P/H पढ़े हैं, लंब बटा कर्ण पढ़े हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है, यानी 3/5 आंसर हो गया। अब कॉस थीटा इसी तरह, यानी B/H होगा। B कितना है, 4 और H कितना है, 5, तो 4/5 हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट भी चलेंगे। tan थीटा P/B होगा। तो P आपका 3 था और B आपका 4 था, तो 3/4 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कॉट थीटा, tan का उल्टा होता है, यानी 4/3 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन B/P होता है तो सूत्र लिख करके लिखिए, B/P यानी कि 4/3। हाँ, अब देखिए सेक थीटा, सेक थीटा हमने बताया था कॉस का उल्टा होता है, यानी H कॉस होता है B/H, यानी H/ये B हो जाएगा। H कितना था आपका 5 और B कितना है, देखिए B है 4, तो ये हो गया, ये तीनों आपका आंसर हो गया। अभी और आगे हम बता रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका कॉसेक बचा हुआ है, कॉसेक का वैल्यू निकालना है। कॉसेक थीटा, तो हमने बताया था कि साइन का उल्टा होता है और साइन थीटा P/H होता है। साइन थीटा जो होता है, देखो बच्चों, साइन थीटा P/H होगा। तो साइन थीटा का उल्टा हम क्या लिखेंगे यहाँ कॉसेक थीटा में, H/P, और H हमारा 5 है और P हमारा 3 है, तो 5/3। यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना सीखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा फाइंड आउट करना सीख लिया एक प्रॉब्लम के अंतर्गत। फिर अगले वीडियो में मैं आऊँगा इसी कुछ प्रॉब्लम के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, आपने मेरा वीडियो वॉच किया, इसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग एंड जय हिंद जय भारत।